कि मात्र हम लोग ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि आक्रोश आक्रोश है, वाकई आप में भी कोई आक्रोश है और नहीं है तो हमारा जिम्मा है, क्योंकि हम सरकारें तो जब आप मौका देते हैं तो चलाते हैं, पर हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यही कारण है कि हम जिस पार्टी का संदेश आपके बीच में लेकर आए हैं वो संसार की सबसे बड़े कार्यकर्ता रखने वाली पार्टी है। दुनिया में हमारे बराबर कार्यकर्ता रखने वाली कोई पार्टी नहीं। इस संसार में सबसे ज्यादा एमपी रखने वाली पार्टी के लोग हम हैं। संसार में सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी हमारी है और मात्र 20-25 साल में सन 1980 में हमारी पार्टी का गठन हुआ। कई सालों तक हम लोग भी संघर्ष करते रहे और अब लगातार जिस प्रकार बाबूलाल जी और दारा सिंह जी कह रहे थे कि 2008 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उदयपुर वाटी में इतने पांव पसारे बाबूलाल को इस प्रकार का प्रचंड बहुमत मिला। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, इसका कारण यह है कि हमारा कार्यकर्ता सिर्फ राजनीति नहीं करता, वो सेवक और सेवा का काम करता है। यही कारण है कि हमने आपसे न माला पहनी है, न दुमन साफा ओढ़ा है, न कोई और सम्मान करवाया है। हम इस सेवा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपके साथ वाकई अन्याय हो रही है। मैं किसान कौम से आता हूं और मैं जानता हूं किसान कितना भूला, कितना सुधा और कितना भुलक्कड़ है। मैं इस मंच को भी बताना चाहता हूं, प्रेम सिंह ने किसान भुलक्कड़ नहीं होता तो एक सेठ की एक फैक्ट्री को एक बार आग लगा के देख लीजिए, कई पीढ़ियों तक वापस संभल नहीं सकता। तो किसान भूला बेचारा बैठा है, पाला पड़ता है, तूफान आता है, बर्फबारी पड़ती है, कई बार ऐसे तूफान आते हैं फसल बिल्कुल सत्यानाश हो जाती है, एक ही महीने बाद फिर हल लेके खड़ा हो जाता है, ये गई दोबारा खेती करूंगा। होता है कि नहीं? ये मात्र किसान कर सकता है और कर नहीं सकता है। जब करता है हाथ पे हल हथेली पे हाथ रखता है तो रखता है कीड़ी का दीजिए, मकोड़ी का दीजिए, शावड़ माता कमीन का दीजिए, फकीर का दीजिए, इसका सबका पूरा कर, बच्चा तो मुझे भी देना। हम उस कौम के सामने बैठे, इसलिए मैं दारा सिंह की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि किसान का सम्मान किए बिना हिंदुस्तान में कोई पार्टी आगे बढ़ नहीं सकती। पर दारा सिंह जी, आपको इस बात का विश्वास भी दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो किसान का मान और सम्मान रखते आए हैं और रखेंगे। हमसे सब कई बार गलतियां हुई, हमसे एक बार गलती हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था मेरी सरकार आएगी तो इस देश की नदियों को जोड़ूंगा, ना कहीं बाढ़ आएगी ना कहीं सूखा पड़ेगा। किसानों से गलती हुई, वाजपेयी जी को जीतने नहीं दिया और आज तक लगातार उस दंश को हम झेल रहे हैं, उसको भुगत रहे हैं। पिछली बार आपसे गलती हुई, कोई बहुत बड़े फर्क से सरकार नहीं बन गई, ये भानुमति के कंबे में कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी सीटें नहीं थी, पर आपने जिस प्रकार उदयपुर वाटी को हराया उसी प्रकार कई जगह से और भी गलतियां हुई। पर आज भुगतना यह पड़ रहा है कि राजस्थान में कुर्सी मुख्यमंत्री की एक है, उसके ऊपर बैठे 102। अब एक कुर्सी पर 102 लोग बैठेंगे तो कुर्सी चलेगी कैसे, सरकार चलेगी कैसे? एक कहता है मुख्यमंत्री बना रहूंगा, हटूंगा नहीं, दूसरा कहता है मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तुझे हटा के रहूंगा। जब नूरा कुश्ती राजस्थान की सरकार में चल रही है और किसानों की कोई खैरख्वाह लेगा, कोई आपकी सुबुद लेगा, आपका कोई विकास करेगा, ऐसा हो सकता है? फिर भी उदयपुर वाटी में विकास हुआ है, मैं मानता हूं। कैसे नहीं हुआ? 5 साल में लगातार आपने कह तो दिया, सड़कें बनाई, अस्पताल बनाई, बस स्कूलें बनाई, जाल बिछाया, कई आपने वो जीएसएस बनाए, पानी की टंकियां बनाई, बहुत सी बातें गिनाई आपने। आपने 4 साल का इतिहास कैसे नहीं बताया, विकास कैसे नहीं हुआ? इतना विकास जो 5 साल में कभी नहीं हुआ वो 4 साल में हुआ है, क्योंकि 5 साल में आपके राज में एक भी हत्या नहीं हुई। अब इस 4 साल में 8 हो गई हत्याएं हुई, विकास हुआ। इंसानों के हाथ पैर तोड़े गए, जमीन पे कब्जे हुए, नदी में अगर आपको छोटा सा मकान बनाना, पानी के बजरी की एक ट्रॉली लाओगे तो आधी मिट्टी आधी बजरी मिलेगी, 700 रुपया गुड्डा टैक्स देना पड़ेगा, डंपर भरोगे 1100 रुपया देना पड़ेगा। कैसे विकास नहीं हुआ? ये विकास नहीं हो रहा, इसी ही का नाम विकास है। जब तक कांग्रेस को एक वोट भी डालोगे, विकास का नाम यही है। विकास चाहते थे
तो आपको वो करना चाहिए था जो हमने आपसे निवेदन किया था। और मात्र अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं, उन्हीं के अनुसरण पर चलने वाले, और आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। 1980 में तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और हमारे पुरखे, हमारे पुरोधा जिन्होंने इस विचार को इस देश में आत्मसात किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके मन में एक बात थी, जीते जी चले जाएंगे, जाना सबको है, पर वो आखिरी आदमी अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को जब तक जोड़ नहीं लेंगे, उसकी सहायता तब तक जब तक नहीं कर देंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। ये हमारा सपना है जिसको पूरा करके रहेंगे। इसी का नाम अंत्योदय योजना है। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमारी विचारधारा के लोग, राष्ट्र से प्रेम करते हैं, गरीब को गणेश मानते हैं, गांव में हर एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। और यही कारण है कि धीरे 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 गुजरात, जिसमें हम 7वीं बार चुनाव जीत कर आए हैं और हमेशा हमारी सीटों को बढ़ाते आ रहे हैं, 156 सीट मायने रखती है। न भूतो न भविष्य थी, कभी हुआ नहीं, आगे होने का चांस नहीं है। हम राजस्थान में आपसे निवेदन करने आए हैं कि उस बात को दोहराना है। वहां 182 थी, आपके पास 200 है, 180 से कम आनी नहीं चाहिए। आएंगी भी। दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने से रोक नहीं सकती। हम तो आपको जगाने आए हैं कि इस गुंडा राज को इसी प्रकार रखना चाहते हो या आप भी कोई बदलाव करना चाहते हो। आपका नुमाइंदा कोई जाएगा नहीं तो बातें करते रहना, इस प्रकार वाजपेयी जी ने कहा और चले गए। पर हम उस विचारधारा और स्वाभिमानी लोग हैं जिनके मुखिया ने संसद में कहा था, आज 2 हैं, एक दिन कांग्रेस को बने रहने के लिए कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहननी पड़ेगी और इस पूरे संसद भवन के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। वो नजारा भी हमने आपको दिखाया है। उस पवित्र संसद पे गोलियां चलाने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस, महात्माओं की हत्या करने वाली संसद के सामने इंदिरा गांधी, उसका नाम कांग्रेस, सरेआम दिल्ली में शिक्षकों का कत्लेआम करने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस, और सरेआम कश्मीर में आपके बेटों की, आपके भाइयों की बेइज्जती करने वाले, सैनिकों की हत्या करने वाले कांग्रेस, जिसने 70 साल तक लगातार 370 सैनिक के बारे में सोचा नहीं। मात्र 5 साल में हमने क्या कर दिया? मैंने एक बार नहीं अनेकों बार जब भी श्रीनगर कश्मीर घूमने गया, यहाँ के एक एक परिवार के लोगों को जानता हूं, वहां जब मिलते हैं तो मुझे कहते थे रात को आना, खाना खाना कैंप पे, सुबह चले जाना। ये मत बताना कि हमारे गांव के तुम होने वाले, तुमको भी मार देंगे। उसी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 317 हटने के बाद जब गया तो सैनिकों ने खुलेआम बटन खोलकर कहा, ये हमारे नेताजी हैं, ये हमारे एमएलए साहब हैं, हमारे गांव से आए हैं और हम भारतीय सेना के जवान हैं, किसी औकात नहीं, सामने आप उठाकर देख ले। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने सैनिकों का सम्मान किया है, हमने किसानों का सम्मान किया है, हमने नौजवानों का सम्मान किया है। और इसका असम्मान किसने किया है तो पूरे वक्ताओं ने पहले भी बताया, एक बार नहीं अनेकों बार एक एक घर का व्यक्ति, एक बेटा, एक बेटी, कभी 2 बेटे, कभी 3 बेटियां जयपुर में जाते हैं कोचिंग संस्थानों में इस प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। पटवारी बनेगा, मास्टर बनेगा, सिपाही बन जाएगा, आरएस बनेगा, कलेक्टर बनेगा, तैयारियां करते हैं घर में। मुझे अच्छी तरह पता है, कभी गेहूं बेचना पड़ता है, कभी मिर्च बेचनी पड़ती है, कभी लहसुन बेचना पड़ता है, कभी प्याज बेचना पड़ता है, कई बार तो किसान को अपना स्वाभिमान और आत्मसम्मान बेचना पड़ता है। बेचकर भी वहां भेजते हैं और परीक्षा देने के लिए पेन और कागज लेकर जब जाते हैं तो सुबह परीक्षा हाल के बाद पता चलता है पेपर तो रात को ही बिक गया, पेपर तो रात को ही आउट हो गया। क्या चाहते, कब तक जलील करना चाहते हो आप हमें भी और हमारे बच्चों को भी? इसलिए हमें जीने दो, स्वाभिमान से जीने दो, जीने का अधिकार दो। हम आपसे कहने आए हैं कि इस सत्यानाशी इस कांग्रेस का कोई खैर खवा बचा नहीं है। ये कोई भारत नहीं जोड़ने वाले। भारत किसका जोड़ेगा? इनका सबसे बड़ा मुखिया संभ्रांत महिलाओं के हाथ पकड़कर उनके गले में गलबैयां डालकर सड़कों पर चलता है। ये भारत को जोड़ेंगे? ये किसी भारत को नहीं जोड़ेंगे। 10, 20, 30, 50 हजार घरों को तोड़कर जाएगा अगर 1 साल और यात्रा निकल गई तो। मुझे ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं कहना, बस इतना ही कहना चाहता हूं
कि आने वाली 1 साल के बाद, हालांकि मैं आपसे कहता हूं कोई 1 साल निकलने वाले नहीं, राजस्थान में एक कुर्सी है, कई लोग लगे हैं, कोई पाया तोड़ना चाहता है, कोई उसकी पुश्ते तोड़ना चाहता है, कोई पीछे से बैग तोड़ना चाहता है। और एक तो इतना मजबूत कैंडिडेट है, वो कह रहा तेरे को नीचे डाल के छोड़ूंगा, एक ने पकड़ रखे चाहे मार दे जान से, लेकिन कुर्सी छोड़ूंगा नहीं। इस हालात में साल भर निकलने वाले नहीं। ये समय कब भी आ सकता है, समय आपका इंतजार कर रहा है। आपको मात्र एक बात देखनी है कि आने वाले समय में फूल से भी कहीं फूल के सिवाय कोई बटन नहीं दब जाए। ये निवेदन करने के लिए आपके पास हाजिर हूं। हमें आगे भी जाना है।